आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी जो है ना, क्या लिखा हुआ हमारा संसाधन, उसका पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। जो टॉपिक का नाम क्या है, संसाधन। कल हम पढ़ाए थे, आज उसका नोट्स लिखाते हैं। देखिए क्या है संसाधन, किसे कहते हैं। पहला टॉपिक से ही दिमाग में जाएगा कि संसाधन है आखिर क्या। तो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं, जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन किसे कहा गया, तो जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है ना, हमारे चारों ओर पाई जाती है, वह क्या कहलाती है, संसाधन। संसाधन शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द किसका, रिसोर्स। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब री का मतलब क्या हो गया, पुनः, और सोर्स का मतलब क्या हो गया, साधन। सोर्स का मतलब क्या हो गया, साधन। कोई वो वस्तु संसाधन तभी बनेगा जब उसका कोई वैल्यू होगा। जब उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। कल पढ़ाते वक्त बताए थे ना, किसी के पास करोड़ों रुपया, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, तो जिसके पास 1 रुपया नहीं उसका लिए करोड़ों रुपया का कोई साधन है क्या, नहीं है। तो ये हो गया, कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनती है जब उसका कोई वैल्यू होता है। मूल्य का अर्थ मतलब क्या, महत्व होता है। मूल्य का मतलब पैसा नहीं, मूल्य का मतलब क्या, महत्व, उसका वैल्यू होना चाहिए। सभी संसाधन मूल्यवान है, जितने भी संसाधन क्या है, मूल्यवान है। संसाधनों के आर्थिक मूल्य में क्या होता है, अंतर होता है। किसी सोना बहुत ज्यादा क्या है, महंगा है, तो लोहा क्या है, सस्ता है। और सोना को पीटता कौन है, सोना पिटाता है किससे, किससे पिटाता है, लोहा से। तो लोहा अपने जगह पे उपयोगी है और सोना क्या, अपने जगह उपयोगी है। आर्थिक मूल्य में अंतर होता है। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। सोना, चांदी, जेवर जेवरात का आदि जो लोहा, तांबा, ये सब है जो धातु है, उसका क्या हो गया, आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक सुंदर सा दृश्य देख जाकर के देखेंगे, एक बगीचे में घूमेंगे, एक मंदिर को देखेंगे, बौद्ध है ना, भवन को देखेंगे, उस भवन को क्या होगा, आर्थिक मूल्य नहीं होता है, उसका क्या हो गया, दृश्यिक मूल्य होता है। फिर आया पेटेंट। एक वर्ड दिया हुआ है नया आप लोग के बुक में, क्या दिया हुआ है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब है किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का मात्र अधिकार होना, क्या कहलाता है, विचार कहलाता है, यानी पेटेंट कहलाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ सभी संसाधन है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ सभी क्या है, संसाधन है। तो जवाब में आएगा सभी प्रकृति द्वारा दिया गया पदार्थ संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे 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 पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उसका हमको उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो संसाधन कहलाएगा क्या, है, वो संसाधन नहीं कहलाएगा। वो संसाधन तभी कहलाएगा जब उस बड़ा सा पत्थर को हम छोटा छोटा गिट्टी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी बदल देंगे, है ना। भूमि के नीचे बहुत ज्यादा कोयला पड़ा हुआ है, जब तक वो मेरे लिए उपयोग नहीं आएगा तब तो वो संसाधन मेरे लिए कहलाएगा क्या, नहीं। लोहा बहुत पड़ा हुआ है भूमि के अंदर, जब उसको निकालेंगे ही नहीं तो पड़ा हुआ है, तो संसाधन होगा क्या, नहीं होगा। तो वही क्या है, संसाधन तभी बना जब मनुष्य ने उस पर क्रिया किया, काम किया। मनुष्य ने उस पर क्या किया, काम किया। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थ तब तो प्रकृति ने दिया, लेकिन प्रकृति के दिए हुए पदार्थों को मनुष्य क्या किया, अपने रूप में रूपांतरण कर दिया। वही लोहा का हम बेंच बना के रखें, वही लोहा का गेट बना हुआ है, वही लोहा का खिड़की बना हुआ है, वही बढ़िया सा लोहा का गाड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब किससे बना हुआ है, लोहा से बना हुआ है। समझ गए। नोट फिर लिखा, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ना। इसके बाद आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संसाधन,
दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। चलिए यहाँ तक नोट करिए। देखो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। किसे कहा गया? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो क्या प्रकृति से प्राप्त होता है ना, और बिना अधिक संशोधन के, और बिना क्या अधिक संशोधन के उपयोग में लाया जाता है ना। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। किसे कहें? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हुआ और उसमें कोई अधिक संशोधन नहीं किए, क्या कहलाया? प्राकृतिक संसाधन कहलाया। एग्जाम्पल कौन देंगे? नदियों, है ना, झीलों का क्या जल, नदियों झीलों का क्या जल, मृदा, खनिज, वन, etc। समझ गए? संसाधन को कई भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, पहला किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इसे कौन? जैव और खा नंबर में क्या अजीब। दूसरा विकास और उपयोग के आधार पर। तो विकास और उपयोग के आधार पर क्या आएगा? पहला आएगा वास्तविक संसाधन, वास्तविक, और खा नंबर पे क्या आएगा? संभाव्य। तीसरा नंबर क्या आएगा? उपयोग के आधार पर। इसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर कौन? नवीकरणीय, खा नंबर, अनवीकरणीय, और क्या गा चक्रीय। चौथा नंबर क्या है? वितरण के आधार पर। किसके आधार पर? वितरण के आधार पर। कौन कौन आएगा? तो सर्वव्यापक, और दूसरा क्या? स्थानिक। क्या आएगा? सर्वव्यापक और क्या? स्थानिक। अब लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। पहला जैव। जैव किसे कहा क्या? कौन सा? जैव।
वैसा संसाधन जिसमें क्या हो, जान हो, क्या कहलाता है, जैव संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव। एग्जाम्पल कौन आएगा, पेड़, मनुष्य, ये सब उसी में आएगा ना, etc। दूसरा कौन आ जाएगा, खा नंबर, अजैव। वैसा संसाधन जिसमें क्या होता है, जान नहीं होता है, क्या कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल कौन आएगा, हाँ, पहाड़ है ना, हवा, जल, मृदा, ये किसके आधार पर पढ़े हम लोग, तो उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और क्या, उपयोग के आधार पर। क्या है देखो, विकास और उपयोग के आधार पर कौन सा संसाधन, पहला हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक। वैसा संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात हो, इसका मात्रा क्या हो, ज्ञात हो, तथा इसका मात्रा क्या हो, ज्ञात हो, तथा वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा हो, क्या कहलाता है, वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन कहलाता है। जैसे खनिज तेल, एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, खनिज तेल, बॉक्साइट, कोयला, etc। समझ गए, चलिए नोट करो फटाक से। संभाव्य संसाधन, कौन सा, संभाव्य संसाधन। वैसा संसाधन, जिसकी मात्रा क्या हो, ज्ञात नहीं हो, और क्या, वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, क्या कहलाता है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम है ना, और केरल के तटीय रेत में
केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट क्या है? संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। इसमें का नंबर में पढ़ेंगे हम लोग क्या? नवीकरणीय। है ना? वैसा संसाधन जो है ना, या वैसा संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है जो शीघ्रता से क्या हो जाता है? नवीकरण हो जाता है। यानी शीघ्रता से नवीकरण मतलब क्या? तुरंत बन जाता है। शीघ्रता से क्या हो जाता है? नवीकरण हो जाता है। अर्थात इनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। समझे? एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? सूर्य का प्रकाश, मृदा का प्रयोग, etc। खा नंबर में लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन, फिर राइटिंग बिगड़ेगा। वैसा संसाधन जिसका, या वैसा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। करणीय संसाधन कहलाता है जिसका शीघ्रता से क्या हो? नवीकरण नहीं होता है। इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसे बनने में क्या होता है? लाखों वर्ष लग जाता है। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन। इसका एग्जाम्पल कौन आएगा? पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, etc। ये सब क्या है? अनवीकरणीय। सीधा बैठो, कैसे? सीधा बैठो सब। गा नंबर है चक्रीय संसाधन। गा नंबर कौन है? चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन कौन है? वैसा संसाधन जिसका चक्रण होते रहता है। चक्रण क्या होता है? होते रहता है। क्या कहलाता है? चक्रीय संसाधन कहलाता है ना? एग्जाम्पल में कौन था? सबसे बेस्ट कौन? जल। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा नंबर,
वितरण के आधार पर, इसके आधार पर, वितरण के आधार पर। तो इसमें पहला पढ़ेंगे सर्वव्यापक। कौन सा? सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब क्या? सर्व, इसके नाम से ही पता चल जाएगा। सर्वव्यापक मतलब जो क्या, सभी जगह पाया जाता है, जो सभी जगह पाया जाता हो, क्या कहलाता है? सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। जो सभी जगह पाया जाता है क्या कहलाता है? सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। जैसे कौन? हवा हर एक जगह पाया गया, समझ गए? खा नंबर स्थानिक संसाधन। कौन सा बोले? स्थानिक संसाधन। वह संसाधन जो किसी खास स्थान पर, जो किसी क्या खास स्थान पर ही पाया जाता है, क्या कहलाता है? स्थानिक संसाधन कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल में हम लोग क्या देंगे? स्थानिक संसाधन में कोयला हर एक जगह पाया गया क्या? पेट्रोल हर जगह पाया गया क्या? नहीं। तो फिर एग्जांपल में क्या लिखेंगे? लोह, लोह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम, आज इतना ही। फिर आगे कल बताया जाएगा मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। चलिए।